यशायाह का किताब चैप्टर 66 वर्स 14 फर्स्ट लाइन 66वां अध्याय 14वां वचन पहला लाइन को पढ़ेंगे। तुम यह देखोगे और प्रफुल्लित होगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रफुल्लित होंगे यानी उल्लास से भर जाओगे, आनंदित होंगे, हर्ष करोगे। तुम यह देखोगे, मैं कुछ कार्यों को करूंगा, वो कार्यों को तुम आंखों से देखोगे और तुम्हारा जीवन प्रफुल्लित होगा, आनंद से भर जाएगा करके कहता है। पिछला साल बहुत सारे लोगों का जीवन आनंद से, खुशी से, संतोष से नहीं गुजरा। पिछला साल बहुत सारा लोग है ना दुखों से अपने जीवन को बिताए, पर ये साल में परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें प्रफुल्लित करूंगा करके कहता है। तुम आनंद करोगे, प्रफुल्लित होगे। मैं वैसा कामों को, वैसे कार्यों को करूंगा, तुम लोग आंखों से देखोगे करके परमेश्वर कहता है। तो क्या क्या कार्यों को परमेश्वर करेगा करके हम लोगों ने ध्यान किया था। 12वां वचन से हम लोग पढ़ते आएंगे। तो पहला क्या है बोलो? नदी के समान शांति परमेश्वर हमें देगा। आमीन। नदी के समान शांति परमेश्वर हमें देगा। नदी साल का 12 महीने में नदी में पानी बहते रहता है, पानी रुकता नहीं। वो पानी को रोकने के लिए बीच में कई सारे पत्थर, चट्टान, बहुत कुछ रुकावट रहता है, पर वो पानी रुकता नहीं, बहते रहता है। और वो हर सीजन में बहता है, गर्मी, ठंडी, बारिश, हर सीजन में पानी बहते रहता है। उसी तरह से ये साल भर में चाहे वो कौन सा भी सीजन होने दो, कौन सा भी समय होने दो, चाहे वो हमारे जीवन में कुछ भला हो या फिर कुछ तकलीफ होने दो, तो भी हमारे में शांति रहेगा। यीशु मसीह यूहन्ना 14:27 में कहता है, मेरी शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूं करके। संसार जैसे कि शांति देता है वैसा शांति नहीं, मेरा शांति मैं तुम्हें देता हूं। घबराओ मत, व्याकुल मत हो करके कहता है। संसार में शांति अपने को कब मिलता है देखेंगे तो जब हमारे जीवन में सब अच्छा होता है, भला होता है, कुछ अपने को मिलता है, तब अपने को शांति होता है दिल में। पर या कुछ तकलीफ आया, मुसीबत आया तो दिल में बहुत अशांति, घबराहट, व्याकुलता, ये सब कुछ है ना दिल में भर जाता है। अशांति का मतलब घबराहट, चिंता, परेशानी, ये सब कुछ मिलाएंगे, व्याकुलता, दुख, ये सब कुछ मिलाएंगे तो अशांति होता है। शांति का मतलब क्या है बोलो तो मैं सुरक्षित हूं, मुझको कुछ परवाह नहीं करके फीलिंग में रहना, उसको शांति बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखें कि यीशु मसीह और चेले लोग नाव में जा रहे थे, गलील झील में से होकर इस किनारे से उस किनारे पे जा रहे थे। तो झील में बहुत बड़ा तूफान आया था, लहरों से पूरा नाव डूब रहा था। उस समय में चेले लोग प्रभु को उठाते, प्रभु तू उठ, चिंता नहीं है क्या, हमारी रक्षा कर करके बोलते। तो यीशु मसीह उठकर आंधी को, तूफान को डांटता है और वो आंधी थम जाता है, समुद्र में एकदम शांति होता है। यीशु मसीह चेलों को देखकर अल्प विश्वासी तुम क्यों घबराए करके कहता है। वहां पर चेले लोग अशांति से, घबराहट से, चिंता से भर गए थे, पर यीशु मसीह आराम से सोया था, एक कुछ भी टेंशन नहीं। चेले लोग डर रहे थे, हम लोग मर सकते, डूब सकते, हमारा जीवन खत्म हो सकता है, पर यीशु मसीह को आंधी आने दो, तूफान आने दो, कुछ भी होने दो, मुझको कुछ होने वाला नहीं करके यीशु मसीह को पता है। हालेलुया। इस वर्ष में आंधी आने दो, तूफान आने दो, कोई मुसीबत आने दो, लोग आपके बारे में कुछ भी बोलने दो, घर में कुछ भी परेशानी आने दो, कुछ भी आने दो, पर प्रभु कहता है नदी के समान शांति, मेरा शांति मैं तुम्हें देता हूं करके, सेफ्टी में हूं करके, मुझे कुछ होने वाला नहीं करके एक फीलिंग में रहना है। हालेलुया।
कुछ भी नहीं होगा। यशायाह 26वां अध्याय 3 वचन में लिखा गया है, जिसका मन तुझ पर धीरज धरे है, जो तुझ पर भरोसा रखता है, उसे तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है करके। हालेलुया। हमारा भरोसा मनुष्यों पर या फिर पैसों के ऊपर या फिर किसी परिस्थिति, किसी गवर्नमेंट के ऊपर या किसी व्यक्तियों के ऊपर हमारा भरोसा नहीं होना चाहिए। अगर भरोसा करेंगे तो क्या होगा? धोखा ही मिलेगा, हमको शांति नहीं मिलेगा। पर हमारा भरोसा केवल और केवल यीशु मसीह पर ही रहेगा तो हमको अद्भुत शांति रहेगा। पूर्ण शांति से परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। प्रभु इस वर्ष में वैसा अद्भुत शांति आप सभी को दे। आमीन। किधर भी टेंशन मत लो। प्रभु के सम्मुख में खड़े रहकर कहता हूं, आपको कोई भी परिस्थिति कुछ करने वाला नहीं। कुछ भी परेशानी आने दो, कुछ भी मुसीबत आने दो, कुछ हानि आपको होने वाला नहीं। आप लोग सुरक्षित रहोगे। बस इस फीलिंग में, इस शांति में रहो। आमीन। प्रभु ये शांति आप सबको दे। ये शांति मैं तुम्हें दूंगा, तुम आंखों से देखोगे और तुम प्रफुल्लित होगे। और दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था? जाति जाति का धन दूंगा करके कहता है। इस वर्ष में परमेश्वर हमको जाति जाति के लोगों का धन देगा। आमीन। आप लोगों का कर्जा ये साल में ना क्लियर हो जाना चाहिए। अभी 2 लाख रुपया कर्जा है समझो, महीने का 20,000 रुपया भरेंगे तो एक साल में कर्जा क्लियर होगा। पर 20,000 भरने का वो ताकत आपके पास नहीं हो सकता। उतना सेविंग नहीं है, उतना इनकम नहीं है। पर परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। एलीशा के पास है ना, एक स्त्री आती है, विधवा स्त्री। कहती है कि देखो मेरा पति जो आपका दास था ना, वो कितना भक्त था, तो आपको पता है, वो मर गया। अभी कर्जदार लोग आए हैं, मेरे दोनों बच्चों को दास बनाकर लेकर जाने के लिए आए हैं। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है करके वो स्त्री है ना एलीशा के पास जाकर कहती। एलीशा पूछता है तेरे घर में क्या है करके। तो कहती है कि हांडे में थोड़ा सा तेल है करके बोलती है। तो एलीशा बोलता है तू घर पे जा, अड़ोस पड़ोस में जितने भी लोग हैं वो सब लोगों के घरों से बर्तनों को, खाली बर्तनों को घर में लेकर आ, दरवाजा बंद कर, प्रार्थना कर कर स्तुति करते हुए, प्रार्थना करते हुए वो तेरे हांडे का जो बर्तन में का तेल है बाकी खाली बर्तनों में उंडेल दे। वो सब भर दे करके भर दी। बच्चों को बेचती और कुछ भी खाली बर्तन है तो लेकर आकर बच्चे लोग सब घूमकर आते, पर बोलते हैं कि बर्तन किसी के घर में खाली नहीं है। एलीशा को खबर करती कि ऐसा बर्तन खाली नहीं है, फुल हो गया है, आपने जैसा कहा वैसा की। एलीशा बोलता वो तेल को बेचते तेरा तरण भर दे, कर्जा मिटा दे, और बाकी का तेल बेचते हुए तेरा परिवार को चला करके बोलता है। हालेलुया। प्रभु इस तरह से आपके काम को, हाथ के कामों को आशीष करेगा, आपके व्यापार को आशीष करेगा, एक इनकम सोर्स को प्रभु देगा, एक अद्भुत कार्य को करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। विश्वास करो, जाति जाति का धन प्रभु देगा। व्यापार करने वालों को भी प्रभु अच्छा बुद्धि ज्ञान देगा। यूसुफ मिस्र देश में प्रधानमंत्री था, अधिकारी था। 7 साल अनाज अच्छी तरह से देश में उगा था, फसल अच्छा आया था, तो अनाज को अच्छी तरह से गोडाउन में स्टोर करके रखा, सब गोडाउन्स में। तो बाकी का 7 साल बहुत बड़ा अकाल, बहुत बड़ा दुष्काल आया था, पूरा पृथ्वी भर में आया था। आहार सिर्फ यूसुफ के पास मिस्र देश में था। तो पृथ्वी के सारे जाति के लोग, सारे देश के लोग यूसुफ के पास आकर पैसा देकर आहार को खरीद कर लेकर गए। जाति जाति का धन यूसुफ के पास आया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु वैसा बुद्धि ज्ञान आप सबको दे, प्रभु वैसा आशीष आप सबको दे। आमीन।
और एक व्यवस्था विवरण 8:18 में देखते हैं, संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य प्रभु देता है करके। प्रभु वैसा सामर्थ्य आप सबको दे। हम प्रभु के बच्चे लोग हैं। कर्जे में रहेंगे, गरीबी में रहेंगे, परमेश्वर को महिमा नहीं मिलता है। हम लोग कर्जा मुक्त होकर प्रभु के पास आए, तकलीफ में ही आए, गरीबी में ही आए, पर हम लोग आशीर्वादित होंगे, हमारा स्थिति बदलेगा तो परमेश्वर को महिमा मिलेगा। हालेलुया। प्रभु आप सबको जाति जाति का धन देगा। और एक हम लोग वहां पर देखते हैं, जैसे कि एक माँ अपने बेटे को गोद पर उठाती है, गोद में उठाकर अपने मांडी में, वहां पर हिंदी बाइबल में घुटने में रहकर उससे खेलती है, मराठी में अपने मांडी में लेकर उससे खेलती है। उस तरह से मैं तुमसे खेलूंगा, खुदवाऊंगा मैं तुम्हें, मैं तुमसे आनंद मनाऊंगा तुम्हारे साथ में। जैसे कि एक माँ अपने पुत्र को शांति देती है, वैसा शांति मैं तुम्हें दूंगा करके बोलता है। हालेलुया। यानी हम लोग अपने बच्चों के साथ में खेलते हैं ना, वैसा परमेश्वर है ना हमसे खेलेगा, आनंद मनाएगा। तो प्रभु को क्या होगा, प्रभु हमसे आनंद मनाए तो हम लोग प्रफुल्लित होंगे। हालेलुया। खुशी से भर जाएंगे, आनंद से भर जाएंगे। और यशायाह 58 और उसका 14वां वचन में, 13-14 में हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर कहता है, विश्राम दिन को तू प्रतिष्ठित कर उसका आचरण कर। उस दिन तेरे बातों को तू, तेरे समाचार को कुछ बोल मत, दूसरा कुछ काम कर मत। उस दिन ये परमेश्वर का ठहराया हुआ पवित्र दिन है करके उसको मानना, आनंद करना उसमें, तो तू परमेश्वर के कारण अति प्रसन्न होगा करके लिखा गया, सुखी होगा करके लिखा गया। हालेलुया। हाँ, प्रसन्न हो, परमेश्वर के कारण तू प्रसन्न होगा। परमेश्वर तुझसे क्या करेगा, आनंद बनाएगा। जैसे कि माँ अपने बच्चों के साथ में खेलती है ना, वैसा खेलेगा परमेश्वर, आनंद मनाएगा। और बाद में क्या होगा मालूम है, देश के ऊंचे ऊंचे स्थानों में लेकर चलेगा, घुमाएगा, देश के ऊंचे स्थानों में रखेगा। संडे के दिन चर्च मिस मत करो। ऊंचे स्थिति में आना है तो उसका रूल बाइबल में क्या है, संडे के दिन प्रभु के चर्च में, प्रभु के सम्मुख में रहो, प्रभु से आनंद मनाओ। हालेलुया। ये सब काम है ना, आप कहां पर देखोगे करके हम लोगों ने देखा था, यरूशलेम ही में तुम्हें शांति मिलेगा। ये सब कार्य को आप कहां पर देखोगे, यरूशलेम में ही देखोगे करके। तुम देखोगे, ये सब कामों को देखोगे और तुम प्रफुल्लित होंगे। कहां पर, यरूशलेम में ही। हालेलुया। यरूशलेम के बारे में हम लोग देखेंगे तो नए नियम में यरूशलेम कलीसिया का सादृश्य है। इजरायली लोग है ना, यहूदी लोग, वो लोग पाप किए करके वो लोग यरूशलेम को, अन्य देश का राजा वो लोगों के ऊपर लड़ाई करने के लिए आकर वो लोगों को बंदी बनाकर लेकर जाता है। यहूदी लोग है ना, यरूशलेम नगर में नहीं थे, वो लोग इधर उधर पूरी तरह से बिखर गए थे। वो लोग दूसरे अन्य देश में, अन्य लोगों के, अन्य जातियों के हाथ में वो लोग दासत्व में थे। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें फिर से यरूशलेम में लेकर आऊंगा। हालेलुया। तुम मन फिराओ, पश्चाताप करो। हम लोगों ने पाप किया है, अपराध किया है, गलतियों को किया करके पश्चाताप करो, मन फिराओ, मैं तुम्हें यरूशलेम में लेकर आऊंगा और वहां पर मैं क्या करूंगा, नदी के समान शांति दूंगा, जाति जातियों का धन दूंगा और मैं तुमसे आनंद मनाऊंगा करके परमेश्वर कहता है। हालेलुया। यरूशलेम में ही ये काम होगा करके बोलते। दूसरा अध्याय में प्रेरितों का काम में पतरस कहता है कि तुम जिस यीशु को मारकर सूली पर चढ़ाए ना, वो यीशु मरकर फिर से तीसरे दिन जी उठा, वो यीशु ही मसीहा है। स्वर्ग के नीचे इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के सिवा
कोई तुम्हें उद्धार नहीं दे सकता है, वही उद्धार करता है करके प्रचार किया। तो पेंतिकोस्त के दिन हजारों यहूदी लोग पेंतिकोस्त का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम को आए थे ना, तो वो सब लोगों का हृदय छिद गया था। तो वो सब लोग है ना, तो हम क्या करें, उद्धार पाना है तो हमें क्या करना चाहिए करके पूछ। तो पतरस कहता है कि मन फिराओ, बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे करके बोलता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके मन फिराओ, बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे करके बोलता। तो उस दिन 3000 लोग बपतिस्मा लिए, कलीसिया में शामिल हुए। आप समझ रहे हो, वो लोग पश्चाताप किए, मन फिराए, कलीसिया में, आत्मिक यरूशलेम में वो लोग प्रवेश हुए। यरूशलेम में ही तुम ये सब कामों को देखोगे और तुम प्रफुल्लित होगे। यरूशलेम में आने का प्रोसेस क्या है? पश्चाताप करो, मन फिराओ, यीशु मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मा लो, कलीसिया में रहो, यहाँ पर वचन के अनुसार चलो, कलीसिया में रहो, यरूशलेम में रहो, यहाँ पर तुम्हारे जीवन में कार्य होगा करके बोलता है। हालेलुया। कलीसिया के बाहर नहीं रहना है, यरूशलेम में ही रहना है। प्रेज द लॉर्ड। ये हम लोग पिछला हफ्ता ध्यान किए थे। इस हफ्ते में और कुछ वचनों को परमेश्वर ने हमें दिया है। आप लिखने वाले तो लिख के लो। तो ये सब वचनों को इस साल भर हम लोग प्रार्थना करना है। प्रेज द लॉर्ड। देखेंगे जकरिया का किताब 10वां अध्याय और उसका 7वां वचन। अपना प्रतिज्ञा वचन क्या है? तुम यह देखोगे, प्रफुल्लित होंगे। हालेलुया। आनंद से भर जाओगे, उल्लास से भर जाओगे। ओके, जकरिया 10वां अध्याय 7वां वचन। और उनका मन ऐसा आनंदित होगा जैसे दाख मधु से होता है। यह देखकर उनके लड़के वाले आनंद करेंगे और उनका मन यहोवा के कारण मगन होगा। देखो, हालेलुया। यहोवा के कारण उनका मन मग्न होगा, वो लोग प्रफुल्लित होंगे, वो लोग आनंदित होंगे। वहां पर लिखा गया है, देखो, एफ्राइमी लोग यानी इजरायली लोग, प्रभु के द्वारा चुने गए लोग, वो लोग वीर के समान होंगे। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनो, हालेलुया। वीर के समान होंगे। यह देखकर हम लोग वीर हुए हैं करके वो लोग देखकर वो लोग है ना प्रफुल्लित होंगे, और उनको देखकर उनके परिवार में उनके बच्चे लोग भी प्रफुल्लित होंगे, आनंद से भर जाएंगे। क्या करके मालूम है? हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप लोग वीर है करके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें आनंदित करेगा, प्रभु के कारण हम लोग मग्न होंगे, हमें प्रफुल्लित करेगा। क्या करके बोलो तो, हमें वीर बनाकर। प्रेज द लॉर्ड। हमें वीर बनाकर, शूरवीर बनाकर। तो हम सब लोग है ना, कमजोर लोगों के तरह नहीं, हम लोग शूरवीर लोगों के तरह जीना है। प्रेज द लॉर्ड। वीर कौन होता है बोलो तो? एक योद्धा, वो बैटलफील्ड में लड़ाई करने वाला योद्धा होता है। सामान्य लोग अलग होते हैं, पर वीर लोग अलग होते हैं। बहुत सारे क्रिश्चियंस लोग हैं, नॉर्मली मसीह लोग बहुत सारे लोग, पर आप सब लोग है ना वीर बनना चाहिए। हालेलुया। आप सब लोग कौन है? वीर बनना चाहिए आप सब लोग। आप लोगों को परमेश्वर वीर बनाएगा और आप लोग है ना प्रफुल्लित होंगे। अपने लोग, बहुत सारा लोग है ना वीरों के तरह नहीं जीते, शूरवीरों के तरह नहीं जीते, नॉर्मल पीपल लोगों के तरह, सामान्य लोगों के तरह जीते हैं। कैसा जीना चाहिए मालूम है? हम लोग वीर लोगों की तरह जीना चाहिए। प्रभु इस साल में आप सब लोगों को वीर बनाए और आपका दिल हमेशा आनंद से भर जाए। हालेलुया। कोई भी वीर के दिल में ना दुख नहीं होता है। वीर का दिल है ना हमेशा साहस से, धैर्य से, हिम्मत से भरा हुआ रहता है।
वो कभी व्याकुल नहीं होता है, वो हमेशा है ना आनंद से ही रहता है। वीर क्या करता है करके हम लोग देखेंगे तो वीर है ना अपने प्रजा के लिए लड़कर शत्रुओं के हाथों से छुड़ाता है। देखो गिद्योन के बारे में लिखा गया है, न्यायियों का किताब 6वां अध्याय 12-13। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। हाँ। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन। 14वां वचन पढ़ रहा है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा, इस्राएलियों के मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। देखो हालेलुया। इजरायली लोग है ना मिद्यानियों के हाथ में थे, दासत्व में थे वो लोग। मिद्यानी लोग है ना बहुत बहुत दुख दिए, बहुत तकलीफ दिए। ये लोग है ना मेहनत करके खेतीबाड़ी का काम करते थे, जो कुछ भी अनाज आता था वो सब कुछ है ना मिद्यानी लोग लेकर जाते थे, मारते थे बहुत ये लोगों को। तो मिद्यानियों से डर कर है ना गिद्योन क्या किया मालूम है? दाखरस का बड़ा कुंड रहता है ना, दाखरस का बड़ा कुंड, वो दाखरस के कुंड में बैठकर वो वहां पर है ना क्या कर रहा था? दाखरस में कुंड में गेहूं को झाड़ रहा था करके लिखा गया। अभी गेहूं को कहां पर झाड़ते हैं? खलिहान में झाड़ते ना, ओपन प्लेस में झाड़ते। ओपन प्लेस में झाड़ेंगे तो दुश्मन देखेंगे, शत्रु देखेंगे हमको और मारेगा और सब कुछ लेके जाए करके वो लोगों से डर कर वो छिपकर दाखरस के कुंड में, बड़ा दाखरस के कुंड में उनको दिखना नहीं चाहिए करके वहां पर बैठकर गेहूं को झाड़ रहा था। वहां पर स्वर्गदूत प्रत्यक्ष होकर गिद्योन के पास आकर, हे पराक्रमी शूर, क्या लिखा गया है? हे बलवान वीर, हे शूरवीर सूरमा, परमेश्वर तेरे साथ में है। हालेलुया। हे शूरवीर सूरमा, परमेश्वर तेरे साथ में है। 14वें वचन में देखेंगे तो मिद्यानियों के हाथ से तू अपने लोगों को, इजरायलियों को छुड़ा करके बोलता, मैंने तुझे भेजा है। गिद्योन एकदम घबराया हुआ, मिद्यानियों से डरकर दाखरस के कुंड में बैठकर गेहूं को झाड़ रहा है। ऐसा एकदम डरपोक बोलते ना, एकदम घबराया हुआ, एकदम कमजोर व्यक्ति को हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने ना एक वीर बनाया और गिद्योन के द्वारा परमेश्वर ने मिद्यानियों के हाथ से इजरायलियों को छुड़ाया करके हम लोग देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सब लोगों को उस तरह से वीर बनाए। अभी आप कमजोर हो सकते हैं, पिछला साल अपना लोग बहुत सारे लोग कमजोर है, बहुत कमजोर, पर अभी ना कोई कमजोर नहीं रहना चाहिए, वीर के तरह रहना चाहिए। हालेलुया। वीर के तरह। वीर क्या करता है बोलो तो? लोगों को छुड़ाता है, लड़कर छुड़ाता है। आप है ना लड़ने वाले लोगों की तरह रहना चाहिए। अपना लोग है ना लड़ते नहीं, हर परिस्थितियों में लड़ने का करके वो हिम्मत, वो मन अपने में रहना चाहिए। वो दिखता नहीं अपने लोगों में। पिछला साल पूरा वैसे ही आप लोग हार गया रहेगा, पर ये साल में लाइफ में हारना नहीं है, जीतना ही है। प्रेज द लॉर्ड। परिवार में कुछ भी समस्या है, चाहे पति के द्वारा आया, पत्नी के द्वारा आया, बच्चों के द्वारा आया, कुछ भी आया, वहां पर है ना हार कर उदास होकर बैठना नहीं, खड़े रहना है। प्रेज द लॉर्ड। वीर बनना है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये करके हो गया, ऐसे ही हमारा जिंदगी है करके, ऐसे ही समस्याओं में, ऐसे ही दरिद्रता में, ऐसी अशांति में नहीं बैठना है, लड़कर जीतना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आत्मिक जीवन में भी हम लोग वीर के तरह रहना चाहिए। कैसा बोलो तो हम लोग किधर पाप में गिरकर अपना पवित्रता को हम लोग खोकर
संसार में पूरी तरह से मिलकर नहीं रहना है। हमको क्या करना है बोल तो फाइट करना है, वीर के तरह। प्रेज द लॉर्ड। हो गया मेरा जीवन खत्म हो गया करके नहीं, लड़कर हमें जीतना है, वीर के तरह रहना है। कौन सा भी परिस्थिति हो, फाइनेंशियल कंडीशन होने दो, आत्मिक जीवन होने दो, परिवार में होने दो, एक जॉब होने दो, बिजनेस होने दो, हारना नहीं है, लड़ना ही है और जीतना ही है। प्रभु उस तरह से ना आप सबको वो वीर के जैसा मन, वो साहस आप सभी को दे। देखो इब्रानियों का पत्री में अपन पढ़ते 11वां अध्याय में 33वां वचन में, इब्रानियों का पत्री 11वां अध्याय 33वां वचन से पढ़ेंगे तो, इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते। देखा, विश्वास के द्वारा राज्य को जीते। अपना शरीर अपने को साथ नहीं देता है, कंडीशन अपने को साथ नहीं देता है, बहुत वो पूरा विरोध है। अपने तरफ से कुछ भी ये सपोर्ट नहीं है, अपने तरफ से कुछ भी अपने को दिखता नहीं साथ देने वाला है करके। माहौल हो गया, कुछ भी कंडीशन, फैमिली, कुछ भी हो गया। पर विश्वास के द्वारा लिखा गया है कि राज्य को जीते, धर्म के काम को किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को प्राप्त की। आपको लगता रहेगा प्रभु नदी वाले शांति देगा और क्या, जाति जाति का धन देगा, प्रभु आनंद मनाएगा, प्रभु आपको वीर बनाएगा, और कुछ पॉइंट्स है वो सब बोलूंगा मैं। ये सब काम है। आपको ये सब किधर होगा बोलो तो होगा नहीं, पर विश्वास से सारे प्रतिज्ञा को प्राप्त कर सकते। हालेलुया। हाँ, प्रतिज्ञा की हुई वस्तु प्राप्त की, सिंह के मुंह को बंद किए विश्वास के द्वारा, हाँ, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले। आमीन। विश्वास के द्वारा लड़ाई में वीर निकले। अपना शरीर लड़ने के लिए ताकत नहीं है, आत्मा लड़ने के लिए ताकत नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरा है, कोई सुनता नहीं घर में, ऐसा है। पर विश्वास के द्वारा लड़कर वीर निकलेंगे, हम जीतेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये साल पूरा है ना, आप लोग वीर बनकर लड़कर जीतना है। हर परिस्थिति, शरीर के कामों को जीतना है, हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, हर मुसीबत को जीतना है घर में, पर हारना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। देखो दाऊद के बारे में लिखा गया है, 2 शमूएल 17वां अध्याय 8वां वचन पढ़ो। 2 शमूएल 17वां अध्याय 8वां वचन। अब्शालोम से हुशाय अब्शालोम के पिता के बारे में, यानी दाऊद के बारे में बोलता है। तेरा पिता कौन है मालूम है? तू जानता है ना अच्छी तरह से? देख तेरा पिता कैसा है करके बोलता है। देखो वो लोग वीर है, वो लोग शूरवीर है, वो लोग। हाँ, रीचनी के समान वो लोग बहुत क्रोधित है, वो लोग गुस्से में। हाँ, तेरा बाप बहुत बड़ा योद्धा है, वो लड़ने वाला है वो। हाँ, हाँ, वो रात के समय में किसी के पास भी जाकर वो बसेरा करने वाला नहीं है। वो अभी वो ओपन प्लेस में रहेगा, वो या तो गुफा में रहेगा या तो किधर भी, वो डरने वाला आदमी नहीं है वो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर कौन है? अब्शालोम है। पूरा सेना, पूरा इजरायलियों को अपने तरफ करके लिया है, बहुत बड़ा सेना तैयार किया है, और दाऊद से लड़ने के लिए वो तैयारी किया है। पर हुशाय जो काउंसलर है ना, काउंसलर्स लोग रहते मालूम है ना, बड़े बड़े मंत्रियों के पास, हाँ, वो हुशाय बोलता है कि तेरा बाप ये सब देख के डरने वाला नहीं हो। प्रेज द लॉर्ड। अरे वो योद्धा है, वो शूरवीर है। नीचे 10वां वचन में क्या लिखा गया है मालूम है? हाँ, तब वीर का जो हृदय है
जो सिंह का सा होता है। तेरा पिता का हृदय कौन सा हृदय है मालूम है? सिंह जैसा हृदय। सिंह को जैसा हृदय है ना, वैसा हृदय है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो डर कर किसी के पास भी जाकर, देखो ऐसा मेरे विरोध में इतना सारा लोग आया, मुझको थोड़ा रहने के लिए जगह दो, सोने के लिए एक जगह दो करके किसी के पास भी विनती कर कर बैठने वाला नहीं है वो। प्रेज द लॉर्ड, योद्धा है वो, लड़ने वाला, किधर भी ओपन फील्ड में रहेगा वो। आमीन। किसी ने बनाया हुआ व्यक्ति नहीं है वो, खुद से बनकर आया है वो स्टेज में, किसी का सपोर्ट से नहीं आया है वो स्टेज में। हालेलुया। वो सिंह है, वो सिंह जैसा मन है उसका, सिंह जैसा हृदय है उसका। प्रेज द लॉर्ड। वीर का हृदय कैसा रहता है बोलो? सिंह के समान। तो आप सब लोग कैसा रहना चाहिए? हाँ, सिंह के समान, सिंहनी के समान आप लोग रहना चाहिए। देखो सिंह के बारे में पढ़ते हैं बाइबल में, उत्पत्ति 49, उत्पत्ति का किताब 49वां अध्याय में 9वां वचन। हाँ, यहूदा सिंह का बच्चा है। हाँ हाँ हाँ, सिंह क्या करता है मालूम है? हाँ, आहेर करके गुफा में जाता है। ऐसे ही वो चुपचाप अपना पैरों को ऐसा नजदीक करके, हाथों को नजदीक करके सोता नहीं। वो जो काम करने के लिए निकला है ना, वो आहेर करके यानी शिकार करके वो अपना आहार को पकड़ के जाके गुफा में बैठता है। बाकी का सब जानवर क्या करता है मालूम है? बाकी का सब जानवर, ये सिंह है ना, शिकार करके ये सब खा के जो कुछ भी बचा हुआ जो छोड़कर जाता है ना, हड्डी वगैरह, हथड़ियां बिचड़िया, ये बाकी कुत्ते लोमड़िया ये सब कुछ है ना, वो बचा हुआ खाकर जाता है। सिंह ऐसा नहीं करता, शिकार कर कर ही खाता है वो। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, और नीचे पर वह सिंह अथवा सिंहनी के समान दबकर बैठ गया, फिर कौन उसे छेड़ेगा? उसे छेड़ने का ताकत किसी के पास भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और देखो लिखा गया है गिनती का किताब 23वां अध्याय 24वां वचन। गिनती का किताब 23वां अध्याय 24वां वचन। सुन, वह दल सिंहनी के समान उठेगा और सिंह के समान खड़ा होगा। सिंह कैसा खड़ा रहता है? आप कभी भी देखा रहेगा, देखो कोई वीडियोस में, सिंह कैसा खड़ा रहता है? हाँ, सिंह है ना, एकदम रेडी पोजीशन में खड़े रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, सिंह का पूरा दुनिया फैन है मालूम, फैन से पूरा दुनिया सिंह का फैन है, लायंस का, क्योंकि उसका बैठने का तरीका, खड़ा एकदम स्टडी में। और वो गरजता है ना, मैं सुना है क्या करके मालूम है, गरजते वक्त है ना, जब वो शिकार करने के लिए जाता है तो है ना, ऐसा मुंह है ना, मुंह अपना चेहरे को, मुंह है ना भूमि की ओर करके हाँ करके गरजता है। बोलता है थोड़ा देर तक है ना, थोड़ा सेकंड से ना वो जंगल पूरा है ना ऐसा शेक हो जाता है। बोलता है 8 किलोमीटर तक जाता है, बोलता है उसका वो आवाज 8 किलोमीटर तक। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग हड़ल हो जाता है, बाप रे ये क्या आवाज आया आज, तो बड़ सब लोग इधर उधर भागने आता है। वो बराबर टारगेट करके शिकार करके पकड़ के खा लेता है, तब जाके गुफा में जाके सोता है। प्रेज द लॉर्ड। और उसको छेड़ने का ताकत किसी के पास भी नहीं है। हमेशा वो रेडी पोजीशन में रहता है करके गरजता और देखते रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सिंह जैसा मन है, वीर है हम लोग, हालेलुया। धर्मी सिंह के समान निडर रहते हैं करके लिखा गया है। हम लोग सिंह के समान निडर रहना चाहिए। कौन सा मुसीबत आता आने दो, आप समझ रहे हो? इस साल के आरंभ में परमेश्वर बोल रहा है आप लोग वीर लोग हो, वीर बनाएगा परमेश्वर आपको। हालेलुया। आने दो, क्या आता है आने दो, क्या मुसीबत आता आने दो, क्या बीमारी आता आने दो, कौन झगड़ा करता है करने दो, कौन अपना नुकसान करता है करने दो।
और आप दूसरी तरह से मत लो, फिर झगड़ा करता अपन भी जाके झगड़ा करेंगे, ये नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, अभी क्या हो गया मालूम है, मैं पिछला हफ्ता है ना एक के घर पे गया था। वो सिस्टर बहुत अच्छी थी, एकदम शांत से, बहुत सहन बहुत ज्यादा था उस। अभी पूरा उल्टा हो गई है वो, पूरा। मैं बोलता है ना, किसी के बारे में भरोसा नहीं करता मैं सोचा था ये सिस्टर बहुत अच्छी है करके। हाँ, पूरा उसका पति को पूरा वो परेशान करके रख दिए वो। प्रेज द लॉर्ड। मैं बोला क्या कहा, इतना आप सहन करता था, अभी क्या ऐसा हो गया? बोल तो वही पास्टर परमेश्वर परमेश्वर बोल के ही मेरा ऐसा हो गया। देखा, यानी हार गई। आप समझ रहे हो, हम लोग वीर लोग हैं, लड़ना है। लड़ने का बोलो तो इसका मतलब ये नहीं वो झगड़ा किया, वो चिल्लाए बोलता हम लोग भी चलाए। वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो क्या करने का, कितना सहन करना है, कितना क्षमा करना है। प्रेज द लॉर्ड, इसको बोलते लड़ना। थोड़ा समझने का, आजू बाजू में अन्य जाति का लोग है, इधर आवाज करेगा तो अपना नाम खराब होएगा ना कर। एकदम वो हारने का नहीं। जो लोग है ना हार जाते हैं ना, वही लोग ऐसे सब काम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, सिंह के समान निडर रहना है। कोई भी सिचुएशंस आए उसे फेस करना है, अपन फेस करके जीतना है। अभी और एक बोलता हूँ, एक विधवा स्त्री थी, वो अधर्मी न्यायाधीश के पास जाकर मेरा न्याय करो, इंसाफ करो करके बोलती है, बार बार जाती है। तो भी हम लोग देखते हैं वो न्याय नहीं करता, इंसाफ नहीं करता, क्योंकि वो बिना फीस लिए कुछ काम नहीं करता। वो परमेश्वर से डरता नहीं, किसी मनुष्य का कदर नहीं करता। फिर भी ये मन में सोच के रखिए, मुझको इंसाफ चाहिए, बस। पैसा नहीं है, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं, कुछ भी नहीं, पर मेरा टारगेट मुझको मिलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, वो कंप्लीट होना ही चाहिए करके बार बार जाकर तंग कर क्या की बोलो तो न्याय करके लिया अपने जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, अरे वो अधर्मी न्यायाधीश है, वही वो स्त्री का न्याय किया तो परमेश्वर ने जिनको अपने लिए चुना है उनके लिए परमेश्वर न्याय नहीं करेगा क्या? शीघ्रता से करेगा, जल्द करेगा। हालेलुया। प्रार्थना में बैठे हो ना, प्रार्थना में वीर बनना है, लड़ना है, वीर बनना है। जब तक मुझको ये जवाब नहीं मिलता है तब तक मैं प्रार्थना करना छोड़ेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, डरने का नहीं कोई भी परिस्थिति में। और एक दूसरी बात, हारने का नहीं, कमजोर नहीं होना चाहिए। हाँ, शरीर को ताकत नहीं मिलता है ना, लिखा गया है दुर्बलता में वो लोग बल को प्राप्त किए, विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा वो लोग वीर निकले। आप विश्वास करो, ये साल में परमेश्वर आपके जीवन में महान कार्यों को करवाएगा। आपके द्वारा बहुत सारे लोगों का छुटकारा होना चाहिए, आपके द्वारा आपका परिवार आशीषित होना चाहिए, आपका परिवार बदलना चाहिए। आमेन। ये साल में परमेश्वर को कार्य करना है। आमेन, हालेलुया। हाँ, वीर बनाएगा परमेश्वर। और क्या होगा मालूम है? हाँ, हम लोग आनंद से भर जाएंगे, प्रफुल्लित होंगे, और बच्चे लोग भी ये देखेंगे और खुश हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, बच्चे लोग हम लोग को देखेंगे तो बच्चे लोग को ऐसा लगना, देखा मेरा डैडी मेरा मम्मी वीर लोग है करके समझना चाहिए। ये लाइफ में हार गया है करके ऐसा नहीं समझना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु वैसा वीर लोग की तरह सभी को बनाए। आमेन। और एक वचन को पढ़ेंगे हम लोग, यशायाह का किताब 61 वर्स 10। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित रहूंगा। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। हालेलुया। मेरा हृदय परमेश्वर के कारण मग्न होगा, आनंद से भर जाऊंगा। क्यों मालूम है?
उसने मुझे उद्धार के वस्त्र से मुझे उद्धार के वस्त्र को पहनाया है। हालेलुया। धर्म का चादर से ओढ़ दिया है, मुझे उद्धार के वस्त्र को पहनाया है। और उद्धार का वस्त्र पहनाया है तो जैसे कि दूल्हा शादी के मंडप में दूल्हा उसके गले में माला डालते तो कैसा वो खुश होता है, वैसा मैं आनंदित हो गया हूं। और दुल्हन जैसे कि गहने पहनाते तो वो कैसा खुश होती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी भी हम लोग यही झगड़ा देखते रहते, मंगलसूत्र दिलाओ, चेन दिलाओ, अंगूठी दिलाओ, वो दिलाएगा तो खुश होते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो शादी के दिन देखते, वहां पर लिखा गया है, दूल्हा माला पहनता है तो कैसा खुश होता है, आनंद होता है, आनंदित होता है। दुल्हन गहने पहनती है तो कैसा आनंदित होती है। उसी तरह से उद्धार का वस्त्र तूने मुझे पहनाया है, इसलिए मैं आनंदित हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो उद्धार का वस्त्र जिनके ऊपर है वो लोग आनंद से रहेंगे, जो लोग उद्धार का वस्त्र को पहने हैं। उद्धार का वस्त्र जिनमें नहीं रहता है ना, जो लोग नहीं पहनते ना, उनके जीवन में आनंद नहीं रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, आप लोगों को पूछेंगे तो उद्धार पाए है क्या बोलो तो कंफर्मेशन बोल नहीं सकते कुछ लोग। कंफर्म, हाँ मैं उद्धार पाया हूँ, उद्धार पाई हूँ करके बोल नहीं सकते। आप समझ रहे हो? क्योंकि ना कुछ लोग उद्धार पाकर है ना खो चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर उद्धार पाए हैं पर खो चुके। उद्धार का वस्त्र नहीं है। अभी परमेश्वर है ना आदम से पूछता है, आदम तू कहाँ पर है? आदम बोलता है मैं वस्त्रहीन हूँ, मैं नंगा हूँ करके देखकर मैं झाड़ियों के पीछे छुप गया हूँ। बोलता जो वस्त्र था वो खोया। क्यों बोलो तो आज्ञा का उल्लंघन किया। एक है ना यरूशलेम को छोड़कर यरीको को जा रहा था, लूका 10वां अध्याय में देखते हैं। बीच में उसको डाकुओं ने पकड़ा, उसको बहुत मारा, उसके कपड़े को फाड़ दिए और आदमारा फाड़ा हुआ था। यरूशलेम क्या है? हाँ, कलीसिया है। यरूशलेम के शहरपना के ऊपर, यरूशलेम के वॉल के ऊपर, दीवारों के ऊपर है ना वॉचमैन्स लोग, पहरेदार लोग रहते, हमेशा यरूशलेम की रखवाली करते रहते, हमेशा परमेश्वर की स्तुति करते हुए, प्रार्थना करते हुए, यरूशलेम को जागते हुए वो लोग यरूशलेम की रखवाली करते रहते, यरूशलेम के प्राकारों की। यरीको के प्राकार के यरीको के शहरपना के ऊपर कौन था? यरीको के शहरपना के ऊपर कौन था? कंपाउंड वॉल के ऊपर याद है आप लोगों को? राहब वेश्या थी। राहब वेश्या का घर कहाँ था? यरीहो के जो सिटी का जो वॉल है ना, वो दीवार के शहरपना के ऊपर घर को वहां पर बनाइए। आप समझ रहे हो? यरूशलेम के दीवार के ऊपर पहरेदार लोग हैं जो हमेशा परमेश्वर की स्तुति करते रहते, प्रार्थना करते रहते, यरूशलेम की रखवाली करते रहते। इस सिटी का शहरपना के ऊपर कोने माल में वेश्या लोग हैं। वो यरूशलेम को छोड़कर ये वेश्या लोग के पास या फिर ये नगर में, ये पाप के जीवन में वो जा रहा है। जाते वक्त बीच में पकड़ लिया डाकुओं ने, उसके कपड़ा फाड़ दिया, वस्त्र ने उद्धार का वस्त्र छोड़ दिया, फट गया उस उद्धार का वस्त्र। उसके जीवन में आनंद नहीं, खुशी नहीं, अधमरा फड़ा हुआ था। इसलिए प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय 15वां वचन में हम लोग देखते हैं, धन्य है वो लोग जो अपने वस्त्र की चौकसी करता है। हालेलुया। मैं शीघ्र आने वाला हूं, चोर के समान आने वाला हूं, पर धन्य है वो लोग जो अपने वस्त्र की चौकसी करता है। ये साल पूरा आपका वस्त्र फटना नहीं चाहिए, यानी उद्धार आप नहीं खोना चाहिए, पवित्रता नहीं जाना चाहिए आपके जीवन में से। साल भर रखवाली करते रहेंगे, जिनमें ना वस्त्र, वो उद्धार का वस्त्र रहता है ना, जैसे कि दूल्हा माला पहनता है तो कितना खुश होता है, अभी मेरा शादी होने वाला है। दुल्हन गहने पहनती है, अभी मेरा शादी होने वाला है।
जिनमें उद्धार रहता है ना, वो लोग हमेशा आनंद से रहते हैं। क्या मालूम है, एनी टाइम वो उल्लास, वो आनंद, प्रभु आएगा मुझे लेकर जाएगा, प्रभु आएगा मुझे लेकर जाए, ये आनंद उनमें रहता है। और जिनके पास उद्धार नहीं रहता ना, उनमें ये सब आनंद नहीं रहता है। प्रेज द लॉर्ड। मरने के लिए भी डरता है वो लोग, क्यों मालूम, मरेगा तो नरक में जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।